तो फ्रेंड्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है? तो ये है, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत जो ऐसे साइंस यानी ऐसा ब्रांच साइंस ऑफ ब्रांच यानी साइंस की वो ब्रांचेज वो शाखाएं जिसके अंतर्गत किसकी अध्ययन किया जाता, फोर्स एंड इफेक्ट, यानी लगने वाले फोर्स और उस पर इफेक्ट क्या डालता है, किसी वस्तु पर लगने वाले फोर्स और उस पर क्या इफेक्ट डालता है। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कितने प्रकार के होते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टैटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स में क्या देखने को मिलता है? स्टडी ऑफ बॉडी विच इज एट रेस्ट, यानी जो बॉडी रेस्ट की अवस्था में होता है और उस पर जो फोर्स लगता है, जो स्टडी किया जाता है वो स्टैटिक्स कहलाता है। और डायनेमिक्स वो होता है, वो बॉडी होता है जिस मोशन की अवस्था में होता है, यानी वो मोशन गति की अवस्था में होता है और गति की अवस्था में अध्ययन करने को ही डायनेमिक्स कहते हैं। अब डायनेमिक्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लेते हैं। डायनेमिक्स होता है दो प्रकार का। पहला होता है काइनेटिक्स और दूसरा होता है काइनेमैटिक्स। याद रखिएगा, काइनेटिक्स और दूसरा होता है क्या, काइनेमैटिक्स। अब काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स वो होता है स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन ड्यू टू द अप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी जो बॉडी मोशन के अंतर्गत उस पर लगने वाले फोर्स के कारण जो स्टडी किया जाता है। यानी ध्यान दीजिएगा, जो बॉडी होता है और वो मोशन कर रहा है यानी गति कर रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगता है, तो वो लगने वाले फोर्स का जो अध्ययन हम करते हैं, मोशन के कारण लगने वाले जो फोर्स का अध्ययन करते हैं। फोर्स के कारण जो मोशन होता है, यानी जो बॉडी होता है वो फोर्स के कारण जब मोशन होता है तो उसका अध्ययन करना ही क्या होता है, काइनेटिक्स कहलाता है। और काइनेमैटिक्स क्या होता है? मोशन विदाउट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स को हटा देते हैं, यानी जो बॉडी मोशन कर रहा है और उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है फोर्स का नहीं लेते हैं, यानी क्या प्रभाव यानी किस प्रकार वो मोशन कर रहा है, तो इसका जो अध्ययन करते हैं वो काइनेमैटिक्स के अंतर्गत आता है। तो आई आई होप कि इतना तक समझ गए आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जब किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट किया जाता है तो वो बॉडी किस प्रकार के रिएक्शन देता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहला होता है, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो वो क्या होता है, वो चेंज होता है रेस्ट टू मोशन, यानी वो क्या होता है, स्थिर अवस्था से गति अवस्था में चेंज होता है। और दूसरा क्या होता है, चेंज द मोशन टू रेस्ट, यानी मोशन से वो क्या होता है, रेस्ट में चेंज होता है। मोशन से मतलब वो रेस्ट में चेंज होता है। और तीसरा क्या होता है, चेंज द मोशन टू डायरेक्शन चेंजिंग, यदि वो गति की अवस्था में है तो वो क्या होता है, गति की वो फोर्स लगाने पर वो क्या होता है, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, यानी दिशा चेंज करने का गुण होता है उसमें फोर्स के कारण। अब चौथा क्या होता है, चेंज द डिफॉर्मेशन, जब बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो वो डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी उसका शेप आकार वो चेंज हो जाता है। अब अगला आता है फोर्स। फोर्स यानी F बराबर एम में। फोर्स को F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F से। और M क्या है, मास है यानी द्रव्यमान। A क्या है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण है। अब SI यूनिट में फोर्स का मात्रक क्या होता है? SI यूनिट में फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है और CGS यूनिट में क्या होता है, डाइन होता है। तो हम देख सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन। और 1 किलोग्राम फोर्स में कितना होता है, 9.81 न्यूटन होता है। याद रखिएगा, 9.81 न्यूटन, ये न्यूमेरिकल में हमेशा काम आता है। अब आगे आता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्स किस प्रकार एक्ट करता है किसी प्लेन पर
या किसी पॉइंट पर किस प्रकार एक्ट करता है, या सिस्टम में उसका निकाय क्या होता है सिस्टम फोर्स का। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या आता है, पहला आता है कोलिनियर फोर्स। इसका डिफिनेशन, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर सेम डायरेक्शन। तो जैसा कि यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है, यदि किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट किया जाता है, तो इसका जो लीनियर, यदि सेम लीनियर यानी दोनों फोर्स का जो लीनियर क्या होता है, लीनियर डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, कोलिनियर फोर्स बोलते हैं। इसे याद कर लीजिएगा। सेकेंड नंबर पर क्या आता है, सेकेंड नंबर पर आता है कोप्लेनर फोर्स। तो इसका डिफिनेशन है, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और सेम प्लेन। इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स, यानी जो फोर्स लगाया जाता है वो क्या होता है, एक ही समतल में हो, यानी एक ही प्लेन में हो, सेम प्लेन में हो, तो इसे क्या बोलते हैं, कोप्लेनर फोर्स। जब फोर्स लगाया जाता है तो केवल जो एक ही समतल में जो फोर्स लगता है, टोटली जितना फोर्स लगता है, यानी केवल एक ही समतल में सेम प्लेन में लगता है, तो उसे कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं। अब तीसरा नंबर पर है कौन करंट फोर्स। कौन करंट फोर्स क्या है, इफ फोर्स मीट एट वन पॉइंट, यानी बॉडी पर लगने वाला समस्त बल, यानी बॉडी पर लगने वाला समस्त फोर्स किसी एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पर लगता है, पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलता है, तो उसे कौन करंट फोर्स बोलते हैं। चौथा आता है कोप्लेनर कौन करंट फोर्स। तो इसका डिफिनेशन है, इफ फोर्स मीट एट वन पॉइंट एंड इन सेम प्लेन। इसका मतलब ये है कि कोप्लेनर, कोप्लेनर को आप को समझाए थे कि कोप्लेनर मतलब एक ही समतल पर जितना फोर्स लगता है एक ही समतल पर लगता है, और कौन करंट का मतलब क्या है कि एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया, कोप्लेनर कौन करंट फोर्स। यानी एक ही समतल में, और एक ही समतल में लगने वाला फोर्स किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलता है, तो उसे कोप्लेनर कौन करंट फोर्स बोलते हैं। अब पांचवा नंबर पर आता है कोप्लेनर नॉन कॉन करंट फोर्स। देखिए, नॉन कॉन करंट फोर्स दिया है, तो इसका डिफिनेशन है, इफ फोर्स डोंट मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइन ऑन द सेम प्लेन। कोप्लेनर मतलब कि इस एक ही प्लेन पर लगता है, जितना फोर्स है एक ही प्लेन पे लगता है, बट इसमें क्या दिया है, नॉन कॉन करंट फोर्स, मतलब और इसका एक पॉइंट पर नहीं मिलता है। तो इसका अर्थ यही हो गया कि एक प्लेन पे तो सभी बल लगते हैं, लेकिन वे एक पॉइंट पर नहीं मिलते हैं, तो ये होता है कोप्लेनर नॉन कॉन करंट फोर्स। अब छठा नंबर पर आता है नॉन कोप्लेनर कॉन करंट फोर्स। नॉन कोप्लेनर कौन करंट फोर्स। इसका डिफिनेशन है, इफ फोर्स मीट एट द वन पॉइंट बट देयर लाइंस डोंट द सेम प्लेन। तो इसका कहने का मतलब ये है कि किसी बॉडी पर जितना भी फोर्स लगता है वो एक प्लेन में नहीं लगता है, वो क्या होता है, एक प्लेन में नहीं लगता है, बट क्या होता है कि ये एक पॉइंट पर ज़रूर लगता है, तो इसलिए क्या इसे बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर। मतलब नॉन कोप्लेनर का मतलब ये सेम प्लेन में नहीं लगेगा, और कौन करंट मतलब यानी एक बिंदु पर फोर्स लगेगा, तो इसलिए इसे बोलते हैं नॉन कोप्लेनर कौन करंट फोर्स। अब 7 नंबर पर आता है नॉन कोप्लेनर नॉन कौन करंट फोर्स। तो यहाँ नॉन कोप्लेनर दिया, इसका मतलब ये होता है कि ये जितने भी फोर्स लगता है वो एक समतल में यानी एक प्लेन में नहीं लगता है, और नॉन करंट कौन करंट का मतलब ये है कि ये एक बिंदु पर जितने भी फोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक बिंदु पर यानी एक पॉइंट पर आकर नहीं मिलते हैं। तो इसका डिफिनेशन ये है कि इफ़ फोर्स नाइदर मीट एट द वन पॉइंट एट एंड नॉर देयर लाइंस द सेम प्लेन। तो जैसा कि आपको बताया कि न तो एक ही प्लेन में लगता और न ही एक बिंदु पर लगता है, तो इसे बोलते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन करंट फोर्स। तो ये सिस्टम ऑफ फोर्स के सारे टाइप हो गए।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे रिजल्टेंट फोर्स लॉमी प्रमेय